फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है तो रिफंड कैसे आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाए, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यहाँ पे पूरा सही एंड एक्यूरेट डेटा के साथ आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसमें ऐसा है कि आपको जो 26 एएस अवेलेबल है, एआईएस का डेटा जो अवेलेबल है, उनको पूरा ही कंसिडर करना ही करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने वो डेटा को कंसीडर नहीं किया है एंड आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव एज वेल एज कह सकते हैं कि मिसमैच का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो आपको नोटिस मिल जाएगी, प्रोसेस नहीं होगा, दैट मीन्स आपको रिफंड आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 26 एएस इन एआईएस को कंपलसरी आपको कंसीडर करके ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। 26 एएस को आप ई फाइल टैब पे इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26 एएस से एक्सेस कर पाओगे। सेम अगर आपको एआईएस डेटा को एक्सेस करना है देन एआईएस टैब पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एआईएस का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डेटा को वेरीफाई करना, चेकआउट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि से सपोज यहाँ पे सैलरी दिख रही है 9,28,000 एंड आपने 5 लाख या 6 लाख समथिंग सैलरी शो करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, तो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का नोटिस आ सकता है आपको। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका पूरा ही डेटा अलाइन हो विद 26 एएस, साथ ही साथ एआईएस के साथ। तो यहाँ पे 26 एएस को भी चेक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो भी इनकम है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाता है। से सपोज कि लास्ट क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ एंड आपने ओनली 9 क्वार्टर का कंसिडर करके ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, तो यहाँ पे एक जो लास्ट क्वार्टर है वो रह गया है एंड वो आपने कंसिडर नहीं किया है, तो यहाँ पे मिसमैच एज वेल एज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का यहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है। तो यू शुड मेक श्योर कि आपका जो भी टीडीएस का डेटा अपडेटेड है इन 26 एएस फॉर ऑल क्वार्टर्स के लिए है एंड उसी को कंसिडर करने के साथ आपको एक्यूरेट डेटा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जब भी आप एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो विद कंसिडरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशंस, देन यहाँ पे बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्रोसेस जल्दी होता है एंड देन प्रोसेस होने के बाद आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड जल्दी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए एंड एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, कैसे वैलिडेट करना है, इसके लिए डिटेल में मेरी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे माई प्रोफाइल पे आके आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। तो बैंक अकाउंट में मेक श्योर करना है कि एक आपका सिंगल बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए फॉर रिफंड के लिए, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपका टीडीएस रिफंड क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी मेक श्योर करना है कि कोई भी आईएफएससी लिंकेज फेड एरर नहीं होने चाहिए, अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक श्योर अबाउट दिस कि एलिजिबल फॉर रिफंड में ग्रीन टिक है एंड यहाँ पे ऑफकोर्स डेफिनेटली तो वहां पे बैंक की साइड से, बैंक के लिंकिंग की साइड से कोई एरर नहीं है, देन यहाँ पे सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरर है देन क्या होगा, आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है विथ रिफंड, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट की एरर के कारण आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो यू शुड मेक श्योर कि आपका जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है वो एलिजिबल फॉर रिफंड वैलिडेट होना चाहिए विथ नो एरर्स।
तो यहाँ पे मैं आगे फ्यूचर में ये भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि बैंक अकाउंट लिंकिंग में कौन सी एरर आती है, तो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड जो थर्ड वन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको चीज वो ध्यान में रखनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको विद इन 30 डेज में इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करना ही करना है। क्योंकि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद अगर ई-वेरीफाई नहीं करते हो तो वो डेटा आपका कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है टू द गवर्नमेंट। तो इट इज मस्ट रिक्वायर्ड कि आपको विद इन 30 डेज ITR को ई-वेरीफाई कर देना है। ई-वेरीफाई विथ आधार OTP के साथ भी कर सकते हो, बैंक के साथ भी, नेट बैंकिंग के साथ भी कर सकते हो। अगर आपका लिंकिंग मतलब मोबाइल लिंकिंग या कुछ ऐसा कोई इश्यू है देन आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हो इन CPC बेंगलुरु। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही मतलब आपने एक्यूरेट डेटा के साथ तो कर ही दिया है, बट उसके पीछे का जो स्टेप है ई-वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड ई-वेरीफाई और इनकम टैक्स रिटर्न को आप एक्सेस कर पाओगे। ई फाइल टैब पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ई-वेरीफाई और इनकम टैक्स रिटर्न टैब पे आना है। यहाँ से आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपली मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया वही नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेस, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ITR के लिए आपको यहाँ पे ई-वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करना ही करना है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करना है टू गेट फास्ट रिफंड। आई होप आपको वीडियो पूरे से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा है देन आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।